जीवन में भगवान ने हमें दो ऐसी चीजें दी हैं जिनको हम बोलते हैं लिविंग अवार्ड्स। ये ट्रॉफी आज आप घर लेकर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी अलमारी में कहीं ना कहीं सजा देंगे, कहीं ना कहीं उनको आप रख देंगे, लोग आएंगे, देखेंगे, तारीफ करेंगे। लेकिन भगवान ने हमें पैदा होने से पहले दो ऐसे अवार्ड दिए जिनके बारे में हम आप सोचते ही नहीं है, मां और बाप। जीवन के दो चलते फिरते अवार्ड, इनमें धूल लग जाएगी और आप परेशान होंगे तो ये उठकर आपको उठाएगा नहीं। आप जीवन में जब बहुत ज्यादा दुखी होंगे तो ये आपको खुश नहीं कर पाएगा। लेकिन मां बाप जीवन में एक ऐसे व्यक्ति, ऐसी शख्सियत हैं जो जीवन में आपके गिर जाने के बाद आपको उठाने की ताकत रखते हैं। किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा जो मैं हमेशा रिपीट करता हूं कि अक्सर आपने देखा होगा गांव वगैरह में कि मां जो होती है वो अपने बच्चे को यहां कमर पर बैठा करके चलती है, और बाप को अक्सर आपने देखा होगा कि बाप कभी कमर पर नहीं बैठाता अपने बच्चे को, बाप हमेशा अपने बच्चे को कंधे पर बैठाता है। तो किसी ने सवाल पूछा कि ये डिफरेंस क्यों है, मां हमेशा अपने बच्चे को कंधे पर, कमर पर बैठाती है और बाप हमेशा अपने बच्चे को ऊपर बैठाता है। देखिए क्या पोजीशन और क्या खूबसूरत जवाब निकल करके आया। तो लोगों ने पूछा कि भाई मां यहां क्यों बैठाती है, तो जवाब आया कि मां अपने बेटे को कमर के पास इसलिए बांध करके चलती है क्योंकि वो चाहती है कि वो वहां तक देख सके उसका बेटा जहां तक वो देख पा रही है। फिर सवाल किया गया कि बाप अपने बेटे को कंधे पे बैठा कर क्यों चलता है, तो जवाब इतना खूबसूरत सा आया कि आप यकीन मानेंगे कि बाप ये चाहता है कि उसका बेटा वहां तक देख सके जहां तक एक बाप भी नहीं देख पाया, एक बाप भी नहीं देख पाया जहां तक। एक रिक्शे वाले से कभी पूछिए तुम अपने बेटे को रिक्शा चलाना सिखाना चाहता हो, वो बोलेगा जीवन में हम मर जाएंगे लेकिन आखिरी दम तक अपने बेटे को कभी रिक्शा चलाना नहीं सिखाएंगे। हम नहीं चाहेंगे कभी कभी वो जीवन में रिक्शा चलाए। मां जिसको 12 डेसिबल का दर्द होता है प्रेगनेंसी के दौरान, एक आम आदमी को अगर 9 डेसिबल का दर्द दे दिया जाए तो वो इंसान मर जाएगा, लेकिन मां 12 डेसिबल के दर्द को उस 9 महीने तक सहती है। उस दर्द को अगर हमें आपको दे दिया जाए तो हम आप 9 डेसिबल के दर्द को नहीं सह पाएंगे, 12 डेसिबल का दर्द सहती है। उस दर्द को अगर हम आप महसूस कर लें तो शायद हमारे आपके रोए कांप उठेंगे, लेकिन हम इन चीजों का एहसास नहीं करते। और मां 9 महीने तक पालने के बाद जब पेट में रहते हैं हम और हम लात मारते हैं तो मां बड़ा खुश हो जाती है कि बच्चा मेरा जिंदा है, सर्वाइव कर रहा है और वो दुनिया में आएगा, इस ख्वाहिश के साथ। आपके पैदा होने से पहले जब आप मां के पेट में लात मारते हैं तो मां खुश हो जाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है और लोगों को बताती है कि आज मेरे बच्चे ने पेट में लात मारी, मतलब बच्चा एक्टिव है। लेकिन यही सिचुएशन जीवन में जब हम बड़े हो जाते हैं और मां के पेट से बाहर आ जाते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हम बाहर से मां के पेट पे लात मार देते हैं। वो बड़ा ही कठिनाइयों का शब्द है। तो फिलहाल मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। और जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि शायद आप कोई काम करिए या मत करिए, लेकिन जीवन में अच्छे इंसान जरूर बनिए, और इतने अच्छे जरूर बनिए कि माँ बाप को आपके ऊपर फक्र हो कि आपने क्या कर डाला है। जैसे आज हमारी आपकी पहचान हमारे माँ बाप से होती है, एक टाइम ऐसा है कि आपकी वजह से आपके माँ बाप की पहचान हो और माँ बाप बहुत खुश होते हैं, यकीन मानिए। और माँ बाप की दुआएं अगर आपके जीवन में हैं तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आप गुजार ले जाएंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हुई हों। क्योंकि माँ जो है वो जन्नत का अगर रास्ता बनती हैं तो बाप उसका दरवाजा है, तो दरवाजा भी खुलना जरूरी है, तभी आप जन्नत तक पहुंच पाएंगे। तो स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आपको माँ और बाप दोनों का साथ जरूरी है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू सो मच। कभी मौका मिला इंशाल्लाह तो जरूर आएंगे।